देखो बेटा, आज हमारा टॉपिक है स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ। स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ या इनका नाम आता है बेटा पीवी इंडिकेटर। पीवी इंडिकेटर का मतलब है ऐसे ग्राफ जिनमें प्रेशर और वॉल्यूम इंडिकेट करते हो, which are indicate the variation of the pressure and volume। वॉल्यूम और प्रेशर आपस में क्या कैसे वेरी कर रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, जो है बेटा इंडिकेटर बोलते हैं पीवी। अब बात करते हैं आइसोथर्मल में और एडियाबैटिक में। तो मैंने ये कल कराया भी था कि भाई एक्सपेंशन है, यदि एक्सपेंशन है तो ऊपर जो ग्राफ होगा वो किसका होगा, आइसोथर्मल का होगा। ये पेपर में आता है, ये बाय नेम नहीं बेटा, ये आता है नंबर 1 और नंबर 2 ऐसे। वो पूछेगा भाई नंबर 1 कौन सा है, नंबर 1 कौन सा है, नंबर 2 कौन सा है ना। तो एक्सपेंशन, हाँ क्वेश्चन के अंदर ये जरूर मेंशन होगा एक्सपेंशन। यदि एक्सपेंशन है तो याद रखना है आपने, जो टॉप होता है वो क्या होता है, आइसोथर्मल होता है, और जो डाउन होता है वो एडियाबैटिक होता है। यदि यही ग्राफ आ जाए किसका, एडियाबैटिक का, तो बेटा ये है आपका कंप्रेशन का। किसका है, कंप्रेशन। ये कंप्रेशन के केस में बेटा जो कंप्रेशन होता है गैस का, तो कंप्रेशन में क्या आएगा आपके पास, ऊपर क्या आएगा एडियाबैटिक और नीचे क्या आएगा आइसोथर्मल। तो इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन है हमारा बेटा वो है स्लोप काटना आपने। और स्लोप क्या होता है बेटा, स्लोप होता है आपका टेंजेंट होता है। स्लोप मीन टेंजेंट लेना होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया। हमें निकालना है तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है भाई, वी नो दैट जो आइसोथर्मल है, वी नो दैट आइसोथर्मल, आइसोथर्मल जो प्रोसेस होती है बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस मैंने बता रखा है। आइसोथर्मल प्रोसेस वो होती है जिनमें चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, जीरो होता है। बताया होगा ना बेटा, चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, जीरो होता है, या फिर टेम्परेचर क्या होता है बेटा, कांस्टेंट, उनको बोलते हैं आइसोथर्मल। तो इन केस में आपने ये कराया था कि जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो बन जाती है पीवी इज इक्वल टू दैट इज द कांस्टेंट। क्या होता है बेटा, कांस्टेंट। क्यों, एनआरटी एन 1 ले रखा है, कांस्टेंट है, आर गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी क्या हो गया कांस्टेंट। तो सारी टर्म क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो यहां हम क्या लेंगे बेटा, पीवी इज इक्वल टू दैट इज द के इज द कांस्टेंट, इक्वेशन 1 ले लीजिए बेटा। अब इसका दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए। क्या करना बेटा, डिफरेंशिएट। तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ जो बेटा इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। बेटा इसका डिफरेंशिएशन मैथ में कर रखे होगा आपने, ये दो टर्म है एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, मींस ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो आपका u इंटू वी का फार्मूला लगता है u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन, फिर v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन। इट मीन यहां पर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो p एज इट इज v का डेरिवेटिव पार्शियल डिफरेंशिएशन प्लस फिर v एज इट इज किसका बेटा, P का, फिर किसका, P का इज इक्वल टू K क्या बेटा, कांस्टेंट। जब K कांस्टेंट होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसका डिफरेंशिएशन जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, जीरो होता है। तो यहां पर हमने जो है बेटा ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई आपकी। अब आपने क्या करना है इसमें, इस टर्म को बेटा जो है आप dp बाय, क्योंकि परपेंडिकुलर में कौन है, कौन है परपेंडिकुलर में, प्रेशर है, तो आपने प्रेशर रखना ऊपर। यहां प्रेशर रख दो, वॉल्यूम को नीचे लेके जाओ तो क्या आ जाएगा यो माइनस। तो क्या बन जाएगा बेटा, v dp इज इक्वल टू माइनस क्या, p dv, यही बनेगा ना। आप ऐसा करो बेटा, यहां लेके जाओ dp के नीचे से ले आओ dp बटे में dv, dp बटे में dv, तुम ना कह रहे क्या माइनस p बटे में v। तो बेटा ये जो होता है ये स्लोप होता है, आप सभी को पता। ये कौन सी एक्सिस है, y एक्सिस है। तो बेटा आपने मैथ में पढ़ रखा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 पढ़ रखा है ना। तो इसका मतलब ये क्या होता है बेटा, स्लोप। क्या होता है बेटा, ये स्लोप होता है। तो दैट इज द स्लोप। ये स्लोप आ गया किसका, पीवी ग्राफ का, स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ। तो स्लोप जो है बेटा आपके पास दैट इज द स्लोप। तो स्लोप किसके बराबर आया, किसके बराबर आया बेटा, स्लोप ऑफ किसका बेटा, पीवी ग्राफ, स्लोप ऑफ द पीवी ग्राफ फॉर किसके लिए, फॉर एन आइसोथर्मल, फॉर एन आइसोथर्मल। आइसोथर्मल के लिए बेटा आपका जो स्लोप आया दैट इज इक्वल टू माइनस पी बटे में वी। किसके बराबर है बेटा, माइनस पी बटे वी। ये क्या था आपका स्लोप, क्या था बेटा, स्लोप था। dp बाय dv दैट इज कॉल्ड स्लोप। क्लियर है। ये तो आ गया आपका इक्वेशन नंबर दैट इज द 3।
ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ये किसके लिए आया बेटा आपका स्लोप, ये आया आपका आइसोथर्मल। ऐसे ही आपने किसके लिए काम रहा बेटा, एडिएबैटिक। एडिएबैटिक का आपको पता ही है कि वी नो दैट एडिएबैटिक प्रोसेस क्या होती है बेटा, वी नो दैट एडिएबैटिक प्रोसेस क्या होती है बेटा आपकी, जो जिसमें हीट क्या हो बेटा, एडिएबैटिक प्रोसेस जो बेटा, एडिएबैटिक प्रोसेस कौन सी होता है बेटा, जिसमें हीट क्या होती है कांस्टेंट, नाइदर अलाउ टू लीव नॉट अलाउ टू एंटर, ना तो हीट आने देती ना जाएगी उसमें से, तो वो एडिएबैटिक। इट मीन इस केस में आपने डेल्टा क्यू बराबर क्या लिया था, 0, और क्यू क्या लिया था बेटा, कांस्टेंट। क्या लिया था बेटा, कांस्टेंट लिया था। तो बेटा इस केस में आपका जो पीवी ग्राफ आया था, पीवी जो इक्वेशन थी वो क्या थी, इस केस में पीवी ग्राफ था ये वाली, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या था बेटा, कांस्टेंट। मैंने इनके लिए डेरिवेशन कराया है, ये बुक में नहीं है किसी में भी, आपने ये करना है। एक तो पीवी, पीवी की पावर गामा प्रूफ कराया है बेटा, एक पीवी है, एक पीवी है, एक पीटी है, 3 है ये। तो किसके ये, एडिएबैटिक के, तीनों प्रूफ कराए हैं ये भाई। कैसे बराबर, कहां से बराबर आया ये, कैसे लिया ये गामा क्या बेटा, एटॉमिसिटी। क्या होता है बेटा, एटॉमिसिटी, जिसको हम लेते हैं CP/CV। तो यहां पर बेटा अब उसी तरह से इस इक्वेशन नंबर 4 का क्या कर दोगे, डिफरेंशिएशन। सिंपल उसी तरह जैसे उसमें कर रखा है, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 4 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ बेटा इसका डिफरेंशिएशन कर दो जैसे वहां किया था। तो ये वही होगा, देखिए P एज इट इज, V का डिफरेंशिएशन, तो पहले पावर आगे आ जाएगी और V की पावर गामा -1 रह जाएगा, और V का डिफरेंशिएशन dV। अब बेटा क्या प्लस V की पावर गामा एज इट इज, P का डिफरेंशिएशन dP, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव बेटा 0। इस टर्म को ऊपर की तरफ ले जाओ बेटा आप, V की पावर गामा इंटू dP इज इक्वल टू -P गामा V की पावर गामा -1 इंटू dV। अब dV को इसके नीचे ले आओ बेटा, तो ये बन गया आपका dP बटे में dV इज इक्वल टू, ये dP बाई dV बेटा, इसको इधर ले जाओ, -P गामा V की पावर गामा -1 बटे V की पावर गामा। बेटा इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है गामा पहले लीजिए माइनस गामा P एज इट इज, और बेटा V की पावर गामा और V की पावर -1, और बेटा यहाँ आपका जो है V की पावर गामा, ये कैंसल, V की पावर -1 क्या होता है बेटा, नीचे आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस गामा और P/V। प्यारे बच्चों ये क्या था बेटा, ये था आपका स्लोप। देखिए बेटा ये यहाँ गामा एज इट इज, और मैं ले लेता हूँ माइनस P बटे में V। ये किसका था बेटा, ये था स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। किसका था बेटा, जो है स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, दैट इज द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। इट मीन एडिएबैटिक का जो स्लोप है, क्या बेटा, किसका स्लोप, स्लोप ऑफ एडिएबैटिक। एडिएबैटिक का जो स्लोप है इज इक्वल टू, वो कितना है बेटा, गामा, गामा इनटू क्या बेटा, स्लोप ऑफ, क्या है ना, स्लोप ऑफ, दैट इज द स्लोप ऑफ एन आइसोथर्मल, ऑफ एन आइसोथर्मल, स्लोप ऑफ एन आइसोथर्मल। ये आ गया बेटा कि जो गामा और इसका एडिएबैटिक का जो स्लोप होता है बेटा, याद रखना है, स्लोप ऑफ एडिएबैटिक बराबर है गामा इनटू स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। ठीक है बेटा, क्योंकि ये किसका था, आइसोथर्मल का था, तो गामा मल्टीप्लाई हो गया, गामा क्या बेटा, एटॉमिसिटी है। यहां से क्वेश्चन बनता है बेटा कि स्लोप जो है किसका, एडिएबैटिक का, क्या होता है, गामा टाइम्स होता है, मींस एटॉमिसिटी मल्टीपल होता है किसका, स्लोप ऑफ द आइसोथर्मल।